हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक है और आप देख रहे हैं बिलीनियर्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 बिलीनियर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उनके अर्निंग सोर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टॉप 10 बिलीनियर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात की थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन टॉप बिलीनियर्स की लिस्ट में 10th प्लेस पर दो लोग आते हैं, दिलीप सांघवी और आजिम प्रेमजी। ये दोनों एक ही प्लेस पर इसीलिए हैं क्योंकि इन दोनों की ही नेटवर्थ सेम है, जो कि है $6.1 बिलियन। तो हम दोनों को ही एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी सन फार्मा के फाउंडर और एमडी हैं। दिलीप को सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2016 में। दिलीप का जन्म 1 अक्टूबर 1955 में हुआ था। दिलीप आरबीआई के बोर्ड मेंबर कमेटी के लिए भी अपॉइंट किए गए थे 2018 में। ये आईआईटी बॉम्बे के चेयरमैन भी हैं और इनकी नेटवर्थ $6.1 बिलियन है, जो कि सन फार्मा से आती है और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 253 है। और दूसरे 10th प्लेस पर आते हैं आजिम प्रेम जी। आजिम प्रेम जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन 1966 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उनकी फैमिली के ऑयल बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आजिम प्रेम जी ने विप्रो लिमिटेड को एक आईटी कंपनी बना दिया है। आज वो इंडिया की 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब विप्रो के चेयरमैन आजिम प्रेम जी नहीं, उनके बेटे रिशाद हैं। प्रेम जी सोशल वर्क भी करते हैं। उन्होंने हाल ही में $134 मिलियन दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में, और इनकी नेटवर्थ $6.1 बिलियन है और इनकी भी रैंकिंग 253 है। 9th प्लेस पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल आर्सलर मित्तल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है। पिछले साल कंपनी ने 2.5 बिलियन का लॉस सहा था, स्टील प्राइसेस के कम होने की वजह से और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से। 2019 में आर्सलर और निपुण स्टील ने ईसे स्टील को एक्वायर कर लिया था, जो कि बिलियनियर शशि और रवि रुई की थी। लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ $7.4 बिलियन है, जो कि मेन आर्सलर मित्तल कंपनी से आती है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट में रैंकिंग 196 है। 8th प्लेस पर आते हैं कुमार बिरला। कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। कुमार बिरला की कंपनी वोडाफोन आइडिया 2 साल पहले ही चलन में आई है। वोडाफोन आइडिया 2 ग्रुप वोडाफोन और आइडिया का मर्जर है कि अब जियो और एयरटेल जैसे टेलीकॉम जायंट्स के साथ कंपटीशन कर रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। आदित्य बिरला ग्रुप ने जल्दी में ही 400 करोड़ का डोनेशन दिया है पीएम केयर्स फंड में कोरोना से लड़ने के लिए। कुमार बिरला की नेटवर्थ $7.6 बिलियन है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में रैंकिंग 185। 7th प्लेस पर आते हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला इंडियन बिजनेसमैन और साइरस पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आती है, जो कि बायोटेक कंपनी है। ये पेडियाट्रिक वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। सीरम इंस्टीट्यूट 100 कंट्रीज़ में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। साइरस पूनावाला की नेटवर्थ $8.2 बिलियन है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में रैंकिंग 165 है। 6th प्लेस पर आते हैं सुनील मित्तल एंड फैमिली। सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल के ओनर हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी है। सुनील मित्तल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के भी ओनर हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक जॉइंट वेंचर है कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय एयरटेल के बीच का। सुनील मित्तल की नेटवर्थ $8.8 बिलियन है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट में रैंकिंग 157 है। 5th प्लेस पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी 5th प्लेस पर मुंद्रा पोर्ट की वजह से आते हैं, क्योंकि वो वहाँ के अकेले कंट्रोलर हैं। गौतम अडानी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए पावर सेक्टर, रियल एस्टेट और डिफेंस में भी जगह बना ली है। जून 2019 में 9 साल के लंबे वेट के बाद गौतम अडानी को ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध चार्मिशियल कोल माइन में काम करने की परमिशन मिल गई है। गौतम अडानी की नेटवर्थ $8.9 बिलियन है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में रैंकिंग 155 है। 4th प्लेस पर आते हैं उदय कोटक। उदय कोटक कोटक फाइनेंस के ओनर हैं। बहुत से उतार चढ़ाव के बाद कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया की टॉप 4 बैंक में आती है, जबकि प्राइवेट बैंक्स काफ़ी तंगी से गुजर रहे हैं इस कोरोना के दौर में।
उदय कोटक की बिजनेस में बड़ा इंक्रीज 2014 में आया था जब उन्होंने ING बैंक्स इंडियन ऑपरेशन किया था, लेकिन कोटक को फिर भी अपने स्टेक्स को 26% तक डाउन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। उदय कोटक की नेटवर्थ $10.4 बिलियन है और उनकी वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में रैंकिंग 129 है। थर्ड प्लेस पर आते हैं शिव नादर। शिव नादर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाइंट हैं। शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज़ को अपने गैरेज में 1970 में फाउंड किया था। आज इस कंपनी में 149,000 एम्प्लॉयज़ 45 कंट्रीज़ में हैं। शिव नादर सोशल वर्क पे भी ध्यान देते हैं। शिव नादर ने 5036 करोड़ एजुकेशन के लिए दान दिया है। शिव नादर की नेटवर्थ $11.9 बिलियन है और इनकी वर्ल्ड बिलियनियर्स रैंकिंग 103 है। सेकंड प्लेस पर आते हैं राधा किशन दमानी। जिस साल सारे अमीर लोगों की नेटवर्थ कम हुई है, वहीं राधा किशन दमानी ही एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी नेटवर्थ बढ़ी है। ये इस साल पहली बार हुआ है कि राधा किशन दमानी दूसरे नंबर पर हैं, वो भी अपनी कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट की वजह से, जो कि डी मार्ट फ्रेंचाइजी चलाती है। राधा किशन की डी मार्ट चेन में 196 सुपरमार्ट्स हैं जो कि इस लॉकडाउन में अनअफेक्टेड रहे हैं। राधा किशन दमानी सोशल वर्क पे भी ध्यान देते हैं। इन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा स्टेक अपनी कंपनी का शिव नादर फंड में दान दिया है। राधा किशन दमानी की नेटवर्थ $13.8 बिलियन है और एक वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में 78th प्लेस पर आते हैं। फर्स्ट प्लेस पर आते हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी एक बार फिर से इंडिया के रिचेस्ट मैन बने हैं। 62 ईयर के इस बिजनेसमैन ने फिर से एक बार इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन के दिखाया है। 10433 करोड़ की गिरावट के बाद भी ये सबसे अमीर इंसान बने हैं। इनकी नेटवर्थ पर जियो टेलीकॉम वेंचर के उधार का भी बहुत असर पड़ा है। जियो मुकेश अंबानी की ही कंपनी है जिसकी 370 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जियो के उधार को चुकाने के लिए रिलायंस कंपनी ने प्लान किया है कि वो अपने स्टेक्स को दूसरी कंपनी को बेचेंगे और जियो कंपनी के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $36.8 बिलियन और उनकी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट की रैंकिंग 21 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जितने भी बिलियनियर्स मैंने आज बताए इन सब की नेटवर्थ काफ़ी कम हुई है कोरोना वायरस की वजह से। आप भी कोरोना वायरस से डरिए, घर पर ही रहिए और आपके बिज़नेस को आगे कोरोना के बाद कैसे बढ़ाना है उसकी टिप्स मैं आपको इस चैनल पर ही शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन हिट कर देना।